नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की ज़िंदगी एक कहानी है, कुछ अधूरी, कुछ अनकही। आज की कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। मैं हूँ ज्योति और आप सभी का मेरे चैनल सुनो ना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा पीपल आज भी वैसा ही था, बस उसके नीचे बैठने वाले लोग बदल गए थे। आरव कई सालों बाद उस घर में लौटा था। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले उसे माँ की आवाज़ की याद आई। ज़्यादा देर मत करना, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ ना चाय थी ना माँ। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी। वही लकड़ी का बक्सा जिसमें माँ चिट्ठियाँ रखा करती थी। उत्सुकता से उसने ढक्कन खोला। ऊपर पड़ी थी एक अधूरी चिट्ठी। कागज़ पीला पड़ चुका था, पर शब्द अभी भी ताज़ा थे। अगर तुम लौटो और मैं ना मिलूं, तो समझ लेना कि कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं। आरव की आंखें भर आई। उसे याद आया कैसे उसने हमेशा कहा था, अभी समय नहीं है माँ, बाद में बात करेंगे। वो बात कभी आया ही नहीं। उसका रिश्ता माँ से कभी टूटा नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था, क्योंकि बहुत कुछ कहे बिना ही रह गया था। उस शाम वह छत पर जा बैठा। सामने वही गली थी जहाँ बचपन में दोस्त खेला करते थे। तभी किसी की आवाज़ आई, आरव। वो पलटा। सामने खड़ी थी मीरा। आंखों में वही पहचानी हुई उदासी, वही ठहराव। तुम यहाँ? मैं यहीं थी, तुम ही चले गए थे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों चुपचाप बैठ गए। बातें बहुत थी, लेकिन शब्द कम थे। उनके रिश्ते में कुछ ऐसा ही था, ना पूरी शुरुआत ना ही सही अंत। मीरा ने कहा, हमारा रिश्ता टूटा नहीं था, बस अधूरा रह गया। आरव ने सिर झुका लिया। कुछ रिश्ते ज़िंदगी के शोर में दब जाते हैं, लेकिन दिल में किसी कोने में हमेशा सांस लेते रहते हैं। रात को जाते समय आरव ने हवेली की लाइट बंद की, मगर दिल में एक दीप जला गया था। उसे समझ आ गया था, अधूरे रिश्ते सबसे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनमें खामोशियों की आवाज़ होती है। और शायद उन्हें पूरा करना हर बार ज़रूरी नहीं होता, बस समझ लेना ही काफ़ी होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।